शुभ प्रभात कक्षा 6 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो हार गया। ये कहानी एक खेल के बारे में है कि खेल के मैदान में कैसे दो दोस्तों के बीच में गलतफहमी पैदा होती है और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। पहले इन दोनों दोस्तों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति गलतफहमी हो जाने से दोनों एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं, साथ में घूमना छोड़ देते हैं। और क्या होता है इस कहानी का अंत, वो हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में। क्योंकि चूंकि ये कहानी लंबी है, मैं इसे 2 वीडियो में बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। वो हार गया कहानी लिखने वाली लेखिका है कमला चमोला। हिसार के 2 प्रमुख स्कूल, जैसे पाक्योंग में आपका एक प्रमुख स्कूल है सेंट जेवियर्स स्कूल, ठीक उसी प्रकार हिसार में 2 फेमस स्कूल थे। एक था सीनियर मॉडल स्कूल और दूसरा था नेशनल पब्लिक स्कूल। इन दोनों के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच हो रहा था। एक दिवसीय यानी एक दिन का, ओडीआई, 1 डे इंटरनेशनल। आप लोग देखते होंगे टीवी पर ओडीआई। उसी तरह से ये छोटे स्तर का स्कूल लेवल का मैच था, एक दिवसीय, जिसका फैसला सिर्फ एक दिन में ही हो जाता है। आप में से बहुत लोग भी क्रिकेट के शौकीन होंगे, देखते होंगे टीवी पर। सबसे पहले बल्लेबाज के रूप में समीर और आलोक ने सीनियर मॉडल स्कूल की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत की। तो पहले ओपनिंग पेयर थे समीर और आलोक। समीर अपने खाते में धड़ाधड़ रन जोड़ रहा था। ये लोग पहले बैटिंग करने के लिए उतरे, उसमें से समीर कंपैरेटिवली काफी अच्छा था, तो वो जल्द से जल्द रन बना रहा था अपनी टीम के लिए। आलोक के बाद और 3 बल्लेबाज भी आउट हो चुके थे। समीर डटा हुआ था, वो बैटिंग अच्छी कर रहा था और काफी रन बना रहा था। दूसरी ओर आलोक जो उसके साथ ओपनिंग पेयर में थे, वो आउट हो चुके थे। उसके बाद और भी खिलाड़ी धीरे धीरे आउट होते जा रहे थे, लेकिन समीर अभी 99 रन पर जमा हुआ था। 99 यानी कि 99, वेरी क्लोज टू सेंचुरी। उसे सिर्फ 1 रन की आवश्यकता थी कि वो शतक लगा ले, अपनी सेंचुरी बना ले। बस 1 रन और फिर उसका शतक भी पूरा हो जाएगा, 100 रन्स पूरे हो जाएंगे उसके। उसकी टीम के खिलाड़ियों में बहुत उत्तेजना फैली हुई थी। जो उसके टीम के खिलाड़ी थे वे लोग काफी उत्साहित थे, आवेश में थे, एक्साइटेड थे कि अब हमारा एक साथी सेंचुरी बनाने वाला है, शतक बनाने वाला है। खुद समीर का दिल भी घबरा रहा था। वो तो बल्लेबाजी कर रहा था, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। क्या मैं ये शतक बना पाऊंगा? क्या मैं 1 रन और जोड़ पाऊंगा या फिर मैं आउट हो जाऊंगा? क्या होगा वह कुछ नहीं कह सकता था। इंग्लिश में इसे नर्वस 99 कहते हैं और नर्वस 90s, यानी कि जब भी आदमी 90 पार कर लेता है तो उसके मन में हमेशा एक सवाल ये होता है कि क्या मैं शतक बना पाऊंगा। तो उसी तरह वह भी काफी घबरा रहा था। बल्ले पर भी उसके हाथ कांप रहे थे। He was literally shivering। नेशनल पब्लिक स्कूल के विपिन ने गेंद फेंकी। दूसरे टीम वाले ने गेंदबाजी की। गेंद ने बल्ले से लगकर एक लंबी उछाल भरी। बल्ले से टकराई गेंद, बैट से टकराई गेंद और एक उछाल आया। समीर रन बनाने के लिए दौड़ पड़ा, क्योंकि उसे सिर्फ 1 रन की आवश्यकता थी अपना शतक, निजी शतक पूरा करने के लिए। तभी जोरों का शोर गूंजा, कैच कैच, यानी वह आउट हो गए, किसी ने उन्हें कैच कर लिया। समीर ने मुड़कर देखा कि नेशनल पब्लिक स्कूल के फील्डिंग कर रहे नितिन ने कैच ले लिया था। वह दुखी कदमों से चलता हुआ मैदान के बाहर आ गया। क्योंकि वह आउट हो चुका था 99 रन पर, तो वह बाहर आ गया।
दुख के साथ साथ वह गुस्से से भी जल रहा था। दुख उसे किस बात का था कि वह अपना शतक पूरा नहीं कर सका। गुस्सा किस बात का था, आइए जानते हैं। अगर कोई और यह कैच ले लेता तो शायद उसे इतना दुख न होता, पर यह कैच तो उसके जिगरी दोस्त नितिन ने लिया था, यही था कारण। और कोई भी प्लेयर अगर उसका कैच लेता तो वह दुखित होता, लेकिन उसे गुस्सा इस बात का आया कि जिसने कैच लिया वो उसका बेस्ट फ्रेंड था, सबसे जिगरी दोस्त, हमेशा मिलने वाला दोस्त। आपके साथ में ऐसा होता तो आप यही सोचते हैं, अगर उसने कैच छोड़ दिया होता तो उसका क्या जाता, एक रन से उसका क्या होता, मुझे शतक के बाद भी वो कैच कर सकता था, मुझे शतक के बाद भी वो आउट कर सकता था। दोस्त होने की खातिर क्या वो इतना नहीं कर सकता था मेरे लिए? नितिन बचपन से ही उसका पक्का दोस्त रहा। दोनों के घर साथ साथ थे। 8वीं तक तो एक ही स्कूल में पढ़े, पर उसके बाद समीर ने सीनियर मॉडल स्कूल में दाखिला ले लिया और नितिन ने नेशनल पब्लिक स्कूल में। यानी बचपन से ही ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पक्के दोस्त थे, क्योंकि इनका घर भी काफी नजदीक में था, वो लोग पड़ोसी थे। लेकिन 8वीं तक पढ़ने के बाद दोनों के स्कूल अलग अलग हो गए, एक नेशनल पब्लिक में चला गया और दूसरा सीनियर मॉडल स्कूल में। लेकिन उनकी दोस्ती कभी भी कम नहीं हुई। आज समीर गुस्से से भरा हुआ था। नितिन का क्या बिगड़ जाता अगर वह कैच छोड़ देता? कोई कोई वैसा करते भी है, अपने दोस्त का कैच छोड़ भी देते हैं। मेरा तो शतक बन जाता, लेकिन नहीं, उसने तो लपक कर कैच ले लिया, उसने दोस्ती को भी याद नहीं रखा। तो ये सारी बातें समीर के मन में चल रही है कि अगर नितिन ने कैच छोड़ दिया होता तो मैं 100 रन अपने पूरे कर लेता। वह क्या दोस्त होकर भी इतना मेरे लिए नहीं कर सकता था? मैच खत्म होने पर नितिन समीर के पास आया। नितिन वही उसका दोस्त जो जिसने उसे आउट किया था, और पास आकर बोला, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बधाई हो दोस्त, कांग्रेचुलेशंस, सच में तुम बहुत अच्छा खेले, यू प्लेड रियली वेरी वेल। समीर को तो गुस्सा लगा हुआ था। समीर को लगा जैसे नितिन उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा। जख्म बोलते हैं चोट को, इंजरी। जब भी हमें चोट लगती है, घाव होता है, तो हम लोग क्या लगाते हैं? दवाई लगाते हैं, उसके ऊपर नमक नहीं लगाते हैं, क्योंकि नमक लगाने से और भी जलन होगी। उसे भी ऐसा लगा, एक तो मैं 99 पर आउट हुआ हूं और फिर आउट करने वाला भी मेरा दोस्त ही है, वही आकर उसे कह रहा है कि तुम आज बहुत अच्छा खेले। उसने अपने कंधे पर टिका नितिन का हाथ जोर से झटक दिया। तो उसने कंधे पर हाथ रख के बोला कि आज तुम बहुत अच्छा खेले। तो उसने क्या किया? हाथ लिया और झटक दिया। हाथ मत लगाओ मुझे, धोखेबाज। धोखेबाज कहते हैं जो बिट्रे करता हो, जो कपटी हो, डिसऑनेस्ट हो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम दोस्त हो मेरे, दोस्त कहलाने के लायक नहीं हो। नितिन समीर के इस अजीबोगरीब व्यवहार से भौचक्का रह गया। नितिन वॉज सरप्राइज्ड कि कैसा विचित्र व्यवहार कर रहा है। इट्स अ बिजार एक्शन। मैंने क्या किया? खेल था, मैंने कैच ले लिया, दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। खेल में हर कोई यही करता है। तो नितिन को समीर के इस व्यवहार से वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। क्या बात है समीर, इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? बड़े भोले बन रहे हो। दोस्ती की आड़ में अपनी जलन तुम इस तरह निकालोगे, मैंने सोचा भी ना था। अब समीर को तो लगा हुआ था गुस्सा। तो समीर ने कहा, तुम मेरे दोस्त होने का दावा करते हो और तुमने मुझे 99 पर आउट कर दिया है, इस तरह से तुमने अपनी दोस्ती दिखाई। मैंने क्या किया है? नितिन ने शांत स्वर में पूछा। नितिन गुस्सा नहीं हुआ। नितिन ने कहा, मैंने क्या किया है? तुमने मेरा शतक पूरा होने नहीं दिया। एक रन से तुम्हारी टीम को कोई भारी नुकसान नहीं हो रहा था। अगर तुम कैच छोड़ देते
तो मेरा शतक पूरा हो जाता है। तो समीर अपनी बात कह रहा है कि अगर तुम कैच छोड़ देते तो तुम्हारी टीम का 1 रन से कुछ होने वाला नहीं था, कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरा तो शतक बन जाता। टीम को छोड़ दो, तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम्हें भी इतना सोचना चाहिए था। कैसी बात करते हो दोस्त? खेल के मैदान में न तो कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन। हालांकि मैं दिल से चाहता था कि तुम्हारा शतक पूरा हो, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं चाहता था कि तुम सेंचुरी बनाओ, लेकिन इसके लिए मैं अपनी टीम के साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकता। विश्वासघात बोलते हैं बिट्रेयल को। दोस्ती अपनी जगह है और मेरी टीम अपनी जगह है। मैं अपनी टीम के साथ विश्वासघात यानी कि धोखा नहीं कर सकता था। नितिन ने सफाई दी। नितिन ने अपनी सफाई में कहा, तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं चाहता भी था कि तुम अपना शतक पूरा कर लो, लेकिन क्या करता, मेरे पास कैच आई, मैंने कैच लपक लिया। दोस्त से तो विश्वासघात आराम से कर लिया। तो समीर क्या कहता है, तुम अपने टीम से विश्वासघात की बात करते हो, तुमने तो अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया है। समीर ने कहा और तेज गति से घर की ओर चलने लगा, अकेले। इस बार वह अपने दोस्त के साथ नहीं जा रहा था। यह पहला मौका था। This was the first chance when they reached their homes separately. अलग अलग अपने घर पहुंचे। प्राय ऐसा होता है कि मैच के बाद वो दोनों साथ ही अपने घर जाते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही जगह रहते थे। लेकिन उस दिन से उन दोनों की दुश्मनी की शुरुआत हो गई। इसके बाद तो दोनों की दोस्ती में जैसे दरार आ गई, अलग हो गए दोनों। उनकी आपस में बोलचाल भी बंद हो गई, उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया। राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएं बेंगलुरु में आयोजित हो रही थी, यानी कि बेंगलुरु में नेशनल कंपटीशन होने वाला था, गेम्स कंपटीशन। उसमें भाग लेने सीनियर मॉडल स्कूल और नेशनल पब्लिक स्कूल की टीमें भी जा रही थी। और जाहिर सी बात है कि ये दोनों अच्छे खिलाड़ी थे, दौड़ने में भी अच्छे थे, इसलिए वो लोग भी अपने अपने टीम के साथ, अपने अपने स्कूल के टीम के साथ बेंगलोर जा रहे थे। लंबी दौड़ में नितिन और समीर अपने अपने स्कूल से भाग ले रहे थे। कंपटीशन क्या था? लंबी दौड़। इट कुड बी 5 किलोमीटर्स, 1500 मीटर्स और व्हाटएवर। लेकिन दोनों एक ही कंपटीशन में भाग ले रहे थे और अपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। रेलगाड़ी में भी बच्चे साथ साथ ही बैठे थे, यानी कि वो यात्रा कैसे कर रहे थे? ट्रेन से कर रहे थे। और ट्रेन में दोनों टीमें साथ ही जा रही थी, यानी कि समीर और नितिन भी साथ में ही जा रहे थे। नितिन और समीर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे, क्योंकि उनकी बोलचाल बंद थी, दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी, इसलिए वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहे थे, एक दूसरे की ओर अपना पीठ करके बैठे थे। किसी तरह बेंगलुरु आया। उनके रहने का इंतजाम एक ही हॉस्टल में किया गया, यानी कि दोनों स्कूल की टीमें एक ही हॉस्टल में थी। खिलाड़ियों को सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि कंपटीशन स्टार्ट हो गए थे, तो सुबह में 5 बजे उठना था। सभी बच्चे हॉस्टल के बाहर मैदान में दौड़ लगाते और कसरत करते, तो सब अपने अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। समीर भी अकेला मैदान में टहल रहा था। तभी उसे मैदान के किनारे झाड़ियां दिखाई दी, बुशेस। उसे देखते ही उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब यानी कि ट्रिक, एक चाल। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, क्योंकि वह अपना बदला लेना चाहता था अपने पुराने दोस्त और हाल फिलहाल के दुश्मन के साथ। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि ये भी हमेशा याद रखेगा। लंबी दौड़ प्रतियोगिता शाम को 4 बजे से शुरू होनी थी, जिसमें ये दोनों भाग ले रहे थे रेस में। वो 4 बजे शुरू होने वाली थी। नितिन अपना ट्रैक सूट लेकर बाथरूम में गया। जब उसका दोस्त नितिन बाथरूम में जाता है नहाने के लिए, तभी समीर ने नितिन के जूते खिड़की में से झाड़ियों में फेंक दिए। उसके बाद वह अपनी जगह पर वापस आ गया।
जब चेंज करने के लिए या नहाने के लिए नितिन बाथरूम में जा रहा था तो इसने क्या किया, उससे वो अपने शूज बाहर ही छोड़ कर गया था। समीर ने उसके शूज लिए और झाड़ियों में फेंक दिया। क्यों ऐसा किया होगा उसने? बिना शूज के तो वो कंपटीशन में, प्रतियोगिता में भाग भी नहीं ले सकता था, दौड़ ही नहीं सकता था। न उसके पास जूते होंगे, न वो कंपटीशन में भाग लेगा। और ये नेशनल कंपटीशन था, तो उसने इससे अच्छा मौका नहीं देखा बदला लेने का, इसीलिए उसने उसके जूते फेंक दिए। आगे क्या होता है ये हम जानेंगे अगले क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।